बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई सरदार नदीम साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जाहिद साहब, वाइस प्रेसिडेंट फैसल असगर साहब, मेरे लीडर मेरे वालिद साहब के साथी ज़फ़र बख्तावरी साहब, ख़ास तौर पे ज़फ़र बख्तावरी साहब के साथ मलिक मोहम्मद शबीर साहब आए हैं, यहाँ पर मलिक नदीम साहब आए हैं, राजा नवीद अख्तर साहब आए, राजा इम्तियाज़ अब्बासी साहब, मेरी मरी चैम्बर के लीडर, मेरे लाहौर से आने वाले दोस्त रऊफ़ मुख्तार साहब, मंजूर मलिक साहब, ज़की इजाज़ साहब, काशिफ खोकर साहब का तो नाम ना ले तो गुजारा नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह जितनी इनकी मेहनत है, उमर सलीम साहब सर, राना साहब, ख़ास तौर पर कराची से हमारे लीडर हाफिज़ बिलाल साहब स्पेशली यहाँ पर आए। मेरे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई ज़फ़र बख्तावरी साहब ने जब वालिद साहब का नाम लिया। वालिद साहब ने तो अपनी ज़िंदगी लगा दी बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत में, और आपने जैसे उनका साथ दिया सब टीम ने, अल्हम्दुलिल्लाह वही पौधा जो उन्होंने लगाया था हम उसी को समेट रहे हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं है, जो जिस लेवल के वो लोग थे हम उनका 1% भी नहीं है। अल्लाह करे कि हम कोशिश करें कि आगे आएँ, और हम कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत मेहनत की ज़रूरत है आगे आने के लिए। काशिफ खोकर साहब, आपने जो ये चैम्बर सपोर्ट की बनाई और इतने अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात कराई, नदीम साहब से मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नदीम साहब ने कई महीने से आने को कह रहे थे, बट हमारी मसरूफियात ऐसी थी कि हम नहीं आ सक रहे थे, उसके लिए नदीम साहब से माज़रत भी। नदीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब ये बना ली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए यहाँ पर आपको कमेटीज़ फौरी तौर पे बनानी चाहिए फेडरेशन में। आपकी इसकी आप बात कर रहे हैं राइस की, आपको कमेटी में आना चाहिए। आपके लोग अच्छे लोगों को लाइएगा आगे, जो काम करने वाले हो। हमारे एक कॉमन है कि कमेटी में नाम आ जाएगा और बस काम हो जाएगा, नहीं, हमें काम चाहिए, हमें काम वाले लोग चाहिए। ननकाना साहब यहाँ पर आकर देखें, मैं आज से नहीं डे 1 से कह रहा हूँ कि ये जो हमारी सिख बरादरी है, सिख कम्युनिटी है, उनका तो खाना काबा है यहाँ पर। तो हम इसको सही तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? दुनिया में लोग टूरिस्ट बुलाते हैं, अच्छे काम कराते हैं, बुरे काम कराते हैं, कोई झूले बनाता है, डिज्नी वर्ल्ड बना लेता है, हर किस्म का काम होता है जिस पे टूरिज़्म आता है। तो यहाँ पर अगर हम टूरिज़्म सिख कम्युनिटी को प्रमोट करें सर, तो क्या होगा? हमारे यहाँ की इकॉनमी चलेगी, यहाँ पर आके खर्चा करेंगे। वो दुनिया में पैसे वाले लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। तो हम क्यों नहीं यहाँ पर एक ऐसे अपनी कमेटी बनाएं, फेडरेशन आपके साथ है नदीम भाई, कि वो उनको प्रमोट करें। यहाँ पर अच्छे किस्म के होटल बने, वो खुद आके बनाने को तैयार हैं। कहीं पर अगर हिंड्रेंस आ रही है, कहीं पर इशू आ रहा है, तो आपकी फेडरेशन, आपकी यूबीजी आपके साथ खड़ी है। मैं कनाडा में गया, कनाडा में हमारी एम्बेसी में, वहाँ पर मेरी कुछ सिख भाइयों से मुलाकात हुई। वहाँ के रिचेस्ट लोग जो थे वो सिख कम्युनिटी के थे, और वो कोई अमाउंट स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे अभी भाई के बेटे की शादी, उस पर भी कुछ दोस्त आए, वो मलिक साहब करोड़ों रुपए स्पेंड करके गए यहाँ पर। कल उन्होंने गाड़ी भेजी है सर, ननकाना साहब ने, मेरे बंदे देख के आए हैं। आप बताएं। वो उसमें आटा, चावल और घी जी, नेक्स्ट टाइम हम इनको शामिल करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आप ना अच्छे लोगों को एक फेडरेशन से कमेटी बनाकर उसमें डालें, और हम हर जगह, अब यूबीजी आपकी फेडरेशन का काम है कि पूरा आपको एक्सेस दें। मैं थोड़ा सा यूबीजी का विज़न बता दूं, हमारा क्या टारगेट है। हमारा टारगेट है कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, सारी बात है। आपने एक बहुत बड़ी
गंदे दुश्मन से जंग लड़ी जो इंडिया था, उसको अच्छी तरह से जवाब दिया गया, उसको अपनी औकात दिखा दी गई। मगर जब तक हमारे मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होगी, ये जंग ख़त्म नहीं हुई है, ये जंग जारी है। ये जंग हमारी इकॉनमी की जंग है। अगले 5 साल में हमने इस पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है। मुझे मालूम है बहुत मसले मसाइल हैं, हम सब उसमें से गुजर रहे हैं। हम गाड़ी में भी यही बात करते हुए आ रहे थे, मगर ठीक तो हमने ही करना है ना। कोई बाहर से आके तो उस मुल्क को ठीक नहीं करेगा ना, हमारा मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है, ठीक तो होके रहेगा। इसीलिए जो IPP की हमने जंग लड़ी, आपको अंदाज़ा है कि 2.3 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड हो रहा था मुल्क के साथ। 48 रुपए की बिजली आपकी हो गई ना 31 रुपए इंडस्ट्री के लिए। इंशाल्लाह ये बिजली अभी 26 रुपए होनी है, अभी हम रुके हुए नहीं हैं। बैंक इंटरेस्ट 11 पे तो आ गया है, बट हम उस पर खुश नहीं है। 8.5 ट्रिलियन रुपए जो हमारी गवर्नमेंट है, ये समझने वाली बात है, आप समझिए 8.5 ट्रिलियन रुपए की बात कर रहा हूं जो हमारी हुकूमत खुद सूद पे कर रही है। 51 ट्रिलियन रुपए की हमारी हुकूमत की अपनी बोरिंग है, लोकल डेट। बतावरी साहब, आर्मी का जो बजट है ना सर आपका, वो आपने भी 2.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 2.5 ट्रिलियन किया है। तो ये अगर 6% इंटरेस्ट हो तो आप 3.5 ट्रिलियन रुपए सेव कर सकते हैं। 3.5 ट्रिलियन गवर्नमेंट पे कर रही है बैंकों को, और फिर उसके बाद वो पैसे पूरे करने के लिए हमें टैक्स कर देती है। तो ये पैसे तो हम सारे दे रहे हैं। IMF कहती है कि आपको वह पैसे देने हैं इंटरेस्ट रेट जब आपका इन्फ्लेशन से आपने पॉजिटिव रखना है। इन्फ्लेशन तो 0.3 हो गया, एवरेज 4 है, तो 6 कर दो ना। ये 11% क्यों है? और 11 पे 3.5 ट्रिलियन रुपए जो दिए जा रहे हैं वो आप सब दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या जवाब दे रही है? वो कहती है कि अगर हम इसको 6 पे ले आएंगे तो ये बूम एंड बस्ट साइकिल हो जाएगा, यानी कि बूम आएगा और फिर सारी इकॉनमी बस्ट हो जाएगी। कैसे बूम एंड बस्ट साइकिल होगा? हमें बूम चाहिए, यहां पर हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, रोजगार चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करनी है। बस्ट होने से रोके ना। अगर गलत गैर जरूरी चीजें बताविर साहब इंपोर्ट होती हैं, उसको रोका जाए। बूम एंड बस्ट को रोके ना, उसको प्लान करें। मगर आप उस बूम को 2.5 साल हो गए हैं, आप इकॉनमी को क्यों नहीं चलने दे रहे? तो ये एक नई जंग है जिसमें हम एंटर होने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मुझे वंस अगेन आप सब ने जितनी मोहब्बत दी, बैनर तक बाहर लगाए हुए थे सड़कों पर, बहुत इज्जत दी, उस इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपकी फेडरेशन, आपकी UBG हर वक्त आपकी चैम्बर के साथ है। सरदार साहब, आपका जो काम होगा हम हाजिर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।